नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। व्हाट्सएप पर बिल्कुल अपना एआई असिस्टेंट बनाना, वो भी बिना किसी कोडिंग के। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर N89 नाम का एक टूल है, उसकी मदद से ये मुमकिन है। बिल्कुल। और हमारी आज की ये चर्चा मुशर्रफ खान के एक YouTube ट्यूटोरियल पर आधारित है। तो मकसद क्या है? मकसद ये समझना है कि कोई भी इंसान जिसे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, वो भी, हाँ, मतलब आम लोग भी, हाँ, आम लोग भी अपने रोज के काम, जैसे मान लीजिए अपॉइंटमेंट बुक करना है या कोई ईमेल भेजना है, ये सब व्हाट्सएप पर बस टेक्स्ट या वॉइस कमांड देकर ऑटोमेट कैसे कर सकता है। और इसमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी जाने पहचाने हैं, जैसे N89 तो है ही, साथ में व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड, OpenAI, गूगल शीट्स, जीमेल। हाँ, वही ChatGPT वाली टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। तो ये चीजें मिलकर ना पर्सनल ऑटोमेशन को सबके लिए एक तरह से मुमकिन बना देती हैं। वाकई। ठीक है, चलिए फिर इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? N10 से, है ना? हाँ, N10 ये एक विजुअल ऑटोमेशन टूल है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे डिजिटल ब्लॉक्स हों, अच्छा, जिन्हें आप जोड़ कर अपना खुद का ऑटोमेटेड सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है। तो पहला ब्लॉक क्या होगा? पहला कदम? पहला कदम है ट्रिगर, मतलब सिस्टम को ये पता चलना कि कुछ हुआ है। यहाँ पर वो है व्हाट्सएप पर मैसेज आना, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो या फिर ऑडियो, वॉइस नोट। हाँ, टेक्स्ट हो या ऑडियो, दोनों। इसके लिए N10 में एक खास नोड होता है, व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड नोड। ओके, अब मैसेज आ गया, मान लीजिए टेक्स्ट आया है, ऑडियो, सिस्टम को कैसे पता चलेगा? यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है सिस्टम को। इसके लिए स्विच नाम का एक नोड या ब्लॉक इस्तेमाल होता है। स्विच नोड? हाँ, स्विच, ये समझिए ट्रैफिक पुलिस जैसा है। अच्छा, ये देखता है कि आने वाला मैसेज टेक्स्ट है या ऑडियो, और उसके हिसाब से उसे सही रास्ते पर भेज देता है। टेक्स्ट वाले को एक तरफ, ऑडियो वाले को दूसरी तरफ। मतलब ये अगर मगर वाले नोड से अलग है? हाँ, क्योंकि इफ नोड में तो बस दो ही रास्ते होते हैं, सही या गलत। स्विच में आप कई अलग अलग कंडीशन के लिए रास्ते बना सकते हैं। समझ गया। इसमें बस एक छोटी सी तकनीकी बात ध्यान रखनी होती है, वो ये कि पहले एक रास्ता पूरी तरह सेट कर लें, डेटा वगैरह मैप कर लें, फिर दूसरा रास्ता जोड़ें, नहीं तो कभी कभी मैपिंग में एरर आ सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए टेक्स्ट मैसेज आया, वो रास्ता तो शायद सीधा होगा। हाँ, वो वाला रास्ता काफी सीधा है। टेक्स्ट मैसेज आता है, उसे एक सेट नोट से थोड़ा तैयार करते हैं, मतलब AI के समझने लायक बनाते हैं, और फिर उसे सीधे AI एजेंट नोट को भेज देते हैं। ये AI एजेंट OpenAI का मॉडल इस्तेमाल करता है, जैसे GPT-4 मिनी। हाँ। अच्छा, और यहाँ पर वो मेमोरी वाली बात भी आती है ना, कि AI पिछली बातें याद रखें। बिल्कुल। आप सेट कर सकते हैं कि AI पिछली कितनी बातचीत याद रखे, मान लीजिए 10। इससे बातचीत ज्यादा नेचुरल लगती है, अधूरी नहीं रहती। सही। अब आते हैं ऑडियो वाले रास्ते पर। वो थोड़ा पेचीदा लग रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं दिलचस्प है। जब कोई वॉइस नोट आता है तो सबसे पहले सिस्टम उस मीडिया की एक खास ID लेता है व्हाट्सएप से। फिर एक HTTP रिक्वेस्ट नोड का इस्तेमाल करके जरूरी पासवर्ड या क्रेडेंशियल के साथ उस ID से जुड़े URL से ऑडियो फाइल को डाउनलोड करता है। ओके, डाउनलोड हो गई ऑडियो फाइल। अब आती है OpenAI की एक और सर्विस काम में, ट्रांसक्राइब फंक्शन। अच्छा, वो ऑडियो को टेक्स्ट में बदलने वाला? बिल्कुल। ये नोड उस डाउनलोड की हुई ऑडियो फाइल को सुनता है और उसे टेक्स्ट में बदल देता है। कमाल है। हाँ, और एक बार वो टेक्स्ट में बदल गया तो फिर से वही सेट नोड इस्तेमाल होता है उसे AI के लिए तैयार करने के लिए। मतलब ऑडियो वाला रास्ता भी आखिर में टेक्स्ट बनकर उसी AI एजेंट के पास पहुंच जाता है? एकदम सही। चाहे इनपुट टेक्स्ट हो या ऑडियो, घूम फिर कर दोनों AI एजेंट नोड पर ही मिलते हैं। और यहीं से मेरे ख्याल से असली जादू शुरू होता है, जब हम टूल्स की बात करते हैं। हाँ, आपने सही पकड़ा, टूल्स। ये इस सेटअप का बहुत पावरफुल हिस्सा है। टूल्स का मतलब है AI को ये इजाजत देना कि वो दूसरी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सके। जैसे उस ट्यूटोरियल के उदाहरण में AI को गूगल शीट्स और जीमेल इस्तेमाल करने की पावर दी गई थी। शीट्स में कॉन्टैक्ट लिस्ट थी। अच्छा, तो AI को बस ये बता दिया गया कि देखो, तुम्हारे पास ये कॉन्टैक्ट खोजने और ईमेल भेजने वाले टूल हैं। और फिर जब कमांड आई, जैसे हैदर को ईमेल भेजो, तो AI ने खुद ही समझ लिया कि अच्छा, पहले मुझे शीट्स वाले टूल से हैदर का ईमेल एड्रेस ढूंढना है और फिर जीमेल वाले टूल से उसे ईमेल भेजना है। वाह, मतलब AI सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, वो असल में काम कर रहा है दूसरे ऐप्स में जाके। बिल्कुल, वो सच में एक असिस्टेंट बन जाता है।
वो सिर्फ जानकारी प्रोसेस नहीं करता बल्कि एक्शन लेता है। और फिर जो भी नतीजा होता है, चाहे वो एक कंफर्मेशन मैसेज हो कि हाँ ईमेल भेज दिया, या कोई मांगी हुई जानकारी, उसे वापस व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है सेंड मैसेज नोड के जरिए। जैसा उस उदाहरण में हुआ था, ऑडियो कमांड दी, हैदर को मीटिंग का ईमेल चला गया और भेजने वाले को व्हाट्सएप में कंफर्मेशन आ गया। हाँ बिल्कुल वही। और सोचिए, ये तो बस एक उदाहरण है। सही बात है। आप इसे अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट्स लेने के लिए, अपनी कोई जानकारी फटाफट खोजने के लिए। शायद छोटे बिजनेस वाले इसे कस्टमर सर्विस के सवालों के जवाब देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल, संभावनाएं वाकई बहुत हैं। वैसे एक छोटी सी चीज का जिक्र करना जरूरी है जो कभी कभी थोड़ी दिक्कत दे सकती है। वो क्या? वो है व्हाट्सएप का एक्सेस टोकन। ये एक तरह की डिजिटल चाबी होती है जो एनायाड को व्हाट्सएप से बात करने देती है। अच्छा। ये टोकन कभी कभी एक्सपायर हो जाता है, मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। ओह, तो फिर? तो अगर सिस्टम अचानक काम करना बंद कर दे या एरर दिखाने लगे तो अक्सर वजह यही होती है। उसे मेटा डेवलपर डैशबोर्ड में जाकर दोबारा बनाना या रीसेट करना पड़ता है। ये टोकन वाली चीजें कभी कभी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। हाँ वो तो है। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि कैसे NATN जैसे विजुअल टूल्स से कोई भी इंसान व्हाट्सएप पर अपना पर्सनल AI असिस्टेंट बना सकता है। इसमें अलग अलग ब्लॉक्स को जोड़ा जाता है। एक ट्रिगर, व्हाट्सएप मैसेज, फिर लॉजिक, स्विच नोड, फिर AI ब्रेन, OpenAI, फिर टूल्स, जीमेल, शीट्स और आखिर में आउटपुट व्हाट्सएप जवाब। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ऑटोमेशन अब सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स या कोडर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, ये सबके लिए खुल रहा है। सही कहा। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। हाँ। उस वीडियो में हल्का सा इशारा था कि AI शायद ऑडियो में जवाब भी दे सकता है, मतलब टेक्स्ट को वापस ऑडियो में बदलकर। ओहो, जैसे हम कमांड बोल कर दें और जवाब भी सुनने को मिले। हाँ बिल्कुल। इस पर ज्यादा डिटेल तो नहीं थी, लेकिन सोचिए अगर ये पूरी तरह मुमकिन हो जाए तो एक ऐसा AI असिस्टेंट जिसके साथ हम पूरी तरह से बोलकर बातचीत कर सके, ये हमारे रोज के काम करने के तरीके को या जानकारी पाने के तरीके को कितना बदल सकता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य शायद हमारी आवाज से और भी ज्यादा जोड़ने वाला है। शायद। ये देखना दिलचस्प होगा।